विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ है हटाना, इसका अर्थ है हटाना। तो मतलब इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ हटने वाला है। तो चलिए इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करते हैं। सबसे पहले ये कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन तैयार करते हैं। थोड़ी देर घुलेगा अभी ये। ये कॉपर सल्फेट का विलयन नीला कलर में दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको दूसरी परख नली में लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम लोहे की कील डालेंगे। ये दो लोहे की कील दिखाई दे रहे हैं, हम इनको यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे के बीच में कुछ अभिक्रिया होगी, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। अभिक्रिया होने में थोड़ा टाइम लगेगा, चालू है अभी। अब इस प्रयोग में हमने जो कुछ भी लिया उससे चलिए हम इसको लिख लेते हैं एक समीकरण के रूप में। हमने सबसे पहले लिया था कॉपर सल्फेट का विलयन और ये लोहे की कील। लोहे को बोलते हैं आयरन। आयरन लिया, फिर कॉपर सल्फेट का विलयन। अब आयरन और कॉपर सल्फेट के विलयन में इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं अभिक्रिया के बाद क्या हुआ। ये देखिए, ये जो लोहे की कील थी उसमें कॉपर इसमें आ गया और जो आयरन था ये इसमें चला गया। मतलब जो ये आयरन है, आयरन क्या किया, कॉपर को हटा दिया, इस विलयन में से कॉपर को हटा देगा और आयरन ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका रंग पहले नीला था, फिर बाद में इसका रंग थोड़ा मलिन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हुआ है, तो भी विस्थापन अभिक्रिया की वजह से। चलिए देखते हैं, ये आयरन कॉपर को हटा देगा, FeSO4 कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह में खुद चला गया। कॉपर अकेला हो गया और वो लोहे की कील में जाकर अपनी परत बना लेता है। तो जैसे दो लोग बैठे हैं, A और B, C आया। अब C क्या करेगा, इनको हटाने की कोशिश करेगा। इन दोनों में से किसी एक के जगह में C को बैठना है, तो ये A या B को हटाएगा। तो ये क्या काम करेगा, जो ज्यादा कमजोर है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा, नहीं ये ज्यादा कमजोर है, मैं इसको हटा सकता हूँ। तो इसको धक्का मारेगा, कुछ भी करेगा, इसको हटा देगा और उसके जगह में खुद आ जाएगा। मान लो के बाद B को हटा दिया तो A और C ये दोनों मिल गए और B अलग हो गया। मतलब जो कमजोर है वो हट जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा के उसकी जगह में खुद चला जाता है। जैसे आयरन कॉपर की अपेक्षा
अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह में खुद चला जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। उसी प्रकार यदि जिंक धातु को भी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह में खुद चला जाएगा। तो इसकी परिभाषा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें, परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक में अधिक क्रियाशील तत्व, ये तत्व है और ये यौगिक है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें दो तत्व हैं, तो तत्व किसी यौगिक में से, ये एक यौगिक है, इसमें से एक तत्व को जो कम क्रियाशील है इसको विस्थापित कर देगा, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया।